दोस्तों, जीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, आपके कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो कंपोनेंट है जो ग्राफिक्स और विजुअल्स को प्रोसेस करता है, उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है। सोचिए, सीपीयू एक हेड शेफ है जो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। लेकिन जब एक साथ सैकड़ों ऑन ऑर्डर आते हैं जिनमें जटिल ग्राफिकल टास्क शामिल हैं, तो असिस्टेंट शेफ्स की जरूरत होती है। यही जीपीयू है जो सीपीयू की मदद करता है। जीपीयू हजारों कोर के साथ एक पैरेलल प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करता है। यह एक ही तरह के काम बहुत तेजी से कर सकता है, जिससे परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती है। जैसे गेमिंग, जहां हाई फ्रेम रेट और स्मूथ ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, वीडियो एडिटिंग, जिसमें रियल टाइम में वीडियो को प्रोसेस करना होता है, या एआई टास्क, जहां जटिल कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जब आप गेम खेलते हैं या हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हैं, तो जीपीयू लाखों पिक्सल्स को एक साथ प्रोसेस करता है और हर एक फ्रेम को तेजी से रेंडर करता है, जिससे स्मूथ और शानदार विजुअल्स मिलते हैं और आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता है। पहले जीपीयू सिर्फ ग्राफिक्स के लिए ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल एआई, साइंटिफिक रिसर्च और मशीन लर्निंग में भी होता है, जिससे ये और भी जरूरी हो गया है। बिना अच्छे जीपीयू के आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफी कम हो सकती है। हाईटेक कंप्यूटर या स्मार्टफोन का अनुभव अधूरा है, क्योंकि जीपीयू ही विजुअल क्वालिटी को बढ़ाता है। जीपीयू आपके डिजिटल एक्सपीरियंस का दिल है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ स्मूथ और तेज चले। इसी से गेम्स स्मूथ चलते हैं और वीडियो एडिटिंग फास्ट होती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। इसलिए नया डिवाइस खरीदते वक्त जीपीयू पर जरूर ध्यान दें, उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेक करें, क्योंकि यही आपके विजुअल एक्सपीरियंस को शानदार बनाता है और आपको बेहतरीन ग्राफिक्स का आनंद लेने देता है। सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क है? आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, आपके कंप्यूटर का दिमाग है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित करता है। यह स्मार्ट, तेज और जटिल कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। सीपीयू कुछ पावरफुल कोर के साथ सीरियल टास्क करता है, यानी एक के बाद एक काम करता है। इसका काम है प्रोग्राम्स चलाना या लॉजिक को संभालना, जो कंप्यूटर के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर का वर्कहॉर्स है। यह ग्राफिक्स से जुड़े कामों को तेजी से करता है। इसमें हजारों कोर होते हैं जो एक ही तरह के छोटे छोटे काम एक साथ करते हैं, जिससे यह इमेज और वीडियो को प्रोसेस करने में बहुत कुशल होता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, जहां कई काम एक साथ किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सीपीयू एक प्रोफेसर की तरह है जो मुश्किल सवाल हल करता है एक एक करके। वहीं जीपीयू हजारों बच्चों की तरह है जो आसान सवाल एक साथ हल कर देते हैं, जिससे काम जल्दी हो जाता है। गेमिंग में सीपीयू गेम की लॉजिक और एआई जैसे जरूरी काम संभालता है, जिससे गेम का अनुभव बेहतर होता है, जबकि जीपीयू ग्राफिक्स रेंडर करता है, जिससे गेम दिखने में शानदार लगता है। इन दोनों की जुगलबंदी से ही गेम्स और एप्स स्मूथ चलते हैं और आपको मिलता है शानदार अनुभव। सीपीयू के बिना जीपीयू को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, यह दिशाहीन हो जाएगा। और जीपीयू के बिना सीपीयू पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, जिससे कंप्यूटर धीमा हो जाएगा। इसलिए एक अच्छे कंप्यूटर के लिए सीपीयू और जीपीयू का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। यही है दिमाग और दिल की असली जुगलबंदी, जो आपके कंप्यूटर को बनाती है सुपरफास्ट। कंप्यूटर खरीदते वक्त दो तरह के जीपीयू मिलते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड जीपीयू सीपीयू के साथ एक ही चिप पर होता है, कम पावर लेता है और रोजमर्रा के कामों के लिए बढ़िया है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क या हल्की गेमिंग। अगर बजट कम है या पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो इंटीग्रेटेड जीपीयू सही है। डेडिकेटेड जीपीयू अलग कार्ड होता है, अपनी मेमोरी VRAM के साथ, और हाई एंड गेमिंग या प्रोफेशनल कामों के लिए जरूरी है। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, इन सब के लिए डेडिकेटेड जीपीयू बेस्ट है। NVIDIA GeForce RTX और AMD Radeon RX इसके उदाहरण हैं। डेडिकेटेड जीपीयू महंगे और पावर हंग्री होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अनमैच्ड है। चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में तीन बड़े नाम हैं, NVIDIA, AMD और अब इंटेल। NVIDIA GeForce कार्ड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस, रे ट्रेसिंग और DLSS जैसी AI टेक्नोलॉजी के लिए फेमस हैं। प्रोफेशनल्स के लिए NVIDIA के CUDA कोर्स भी शानदार हैं। AMD Radeon कार्ड्स प्राइस टू परफॉर्मेंस में जबरदस्त हैं और इनकी FSR टेक्नोलॉजी किसी भी जीपीयू पर काम करती है। बजट में अच्छी गेमिंग चाहिए तो AMD बढ़िया ऑप्शन है। इंटेल आर्क सीरीज नया विकल्प है, खासकर बजट और मिड रेंज यूजर्स के लिए, और AV1 एनकोडिंग में आगे है। शुरुआत में इंटेल के ड्राइवर्स में दिक्कतें थीं, लेकिन अब सुधार हो रहा है।
सही ब्रांड चुनना आपकी जरूरत, बजट और पसंद पर निर्भर करता है। सही जीपीयू का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन पर सीधा असर डालता है। इसलिए सही जीपीयू चुनने के लिए सबसे पहले अपनी जरूरतें तय करें। यह जानना जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ ब्राउजिंग और सामान्य कार्यों के लिए जीपीयू चाहते हैं, या फिर आपका मुख्य उद्देश्य गेमिंग है, जहां आप शानदार ग्राफिक्स और स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं? क्या आप वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या अन्य प्रोफेशनल काम के लिए एक शक्तिशाली जीपीयू की तलाश में हैं? यदि आपका उद्देश्य बेसिक यूज है, तो इंटीग्रेटेड या एंट्री लेवल डेडिकेटेड जीपीयू आपके लिए काफी हो सकता है। ये विकल्प कम खर्चीले होते हैं और रोजमर्रा के कार्यों के लिए पर्याप्त प्रदर्शन प्रदान करते हैं। जीपीयू चुनते समय VRAM यानी वीडियो मेमोरी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1080p गेमिंग के लिए 6 से 8 GB VRAM आमतौर पर पर्याप्त होता है, लेकिन अगर आप 1440p या 4K रेजोल्यूशन पर गेमिंग करना चाहते हैं तो 12 GB या उससे ज्यादा VRAM बेहतर रहेगा, ताकि टेक्सचर और ग्राफिक्स बिना किसी रुकावट के लोड हो सकें। जीपीयू खरीदने से पहले अपना बजट सेट करना जरूरी है। एक अच्छा नियम है कि कुल पीसी बिल्ड का लगभग 30 से 40% जीपीयू पर खर्च करें। ऐसा करने से सीपीयू और जीपीयू में संतुलन बना रहता है और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। बॉटलनेकिंग से बचने के लिए कभी भी कमजोर सीपीयू के साथ महंगा जीपीयू न लें, क्योंकि इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस सीमित हो जाएगी। किसी भी जीपीयू को खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यू और बेंचमार्क जरूर देखें। ऐसा करने से आपको जीपीयू की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा और आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लेटेस्ट मॉडल्स और उनकी कीमतों पर रिसर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है और नए विकल्प बाजार में आते रहते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए जीपीयू देख रहे हैं तो RTX 3000 54,060 या RX 6600 7600 जैसे मॉडल्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए RTX 4060 Ti या RX 7700 XT पर विचार करें। और अगर आप हाई एंड गेमिंग या प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो RTX 4080 4090 या RX 7900 XTX जैसे GPU आपके लिए सही रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इन सुझावों के साथ अब आप अपने लिए सही GPU चुन पाएंगे और अपने कंप्यूटर से बेहतरीन परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।